मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर की। बेटा पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन साथ साथ में दे देता हूं आपको कि कुछ ऐसे चैप्टर है जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं विद्यार्थियों, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th का, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब बच्चों मैंने उस लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर दिए हैं। और आज बारी है पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर की। जिसको भी पॉलिनोमियल कम समझ में आता है वो इस लेक्चर को देखें, और फिर यदि चैप्टर अच्छा समझ में आए तो कमेंट करें। और चैप्टर में यदि कहीं ऐसा लगे डाउट आता है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे द्वारा कर दी जाती है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, आप बिना किसी समय बर्बाद किए हुए हम चैप्टर को बच्चों शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरा साथ दीजिए। और बच्चों पहला कॉन्सेप्ट हमने उठाया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। पॉलिनोमियल से पहले ये आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको समझना जरूरी है। इसके अंदर क्या क्या आता है बच्चों? इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। मैं बायलैंग्वेज पढ़ाता हुआ चलूंगा बच्चों। कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसके अंदर वेरिएबल्स भी आएंगे कुछ, ठीक है सर। साथ में जो बच्चों इसमें जो वेरिएबल आएंगे ना, उनकी डिग्री कुछ आएंगी, जैसे x की पावर 3 आ गई, x की पावर 8 आ गई, इस तरीके से बच्चों ETC। इसका मतलब होता है एंड टू थिंकिंग कैपेसिटी। जब आपके सोचने की क्षमता का अंत हो जाए उसको ETC बोलते हैं हम। तो मेरे कहने का मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि मैं लिखूं और साथ साथ में इसमें कुछ साइन भी आते हैं, बेटा इसके अंदर कुछ साइन भी आते हैं, जैसे प्लस और माइनस वगैरह, इस तरीके के साइन भी होते हैं। यदि ये सारी चीजें आ जाए तो इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं आपको, यदि मैं एग्जाम्पल के लिए बच्चों समझाता हूं आपको, तो ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8, और मैं पूछूं बच्चों ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, बीजीय व्यंजक है। क्यों? देखो सर क्या क्या बताया आपने, कांस्टेंट है, यस सर कांस्टेंट है। बेटा देखना कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों साइन है, आपने बोला हाँ सर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो साइन भी इसके अंदर है। वेरिएबल से आप कहेंगे हाँ सर एक्स जो है वो यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है सर। कुछ डिग्री में बातें चल रही है, आप कहेंगे हाँ सर कुछ डिग्री में भी बातें चल रही है, पावर में भी बातें चल रही है, घात में भी बातें चल रही है। तो सब मिला के जो बनेगा बच्चों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, बस वो चीज आपको समझनी है। पॉलिनोमियल होता है बच्चों जो वेरिएबल की पावर आप जो देखेंगे ना, बेटा जो वेरिएबल या कोई चर राशि की घात यदि आप देखेंगे तो बच्चों वो हमारी हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने बोल दिया x की पावर 2/3 प्लस में x माइनस में 2, मैं बोलूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप कहेंगे हाँ सर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे नहीं सर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपसे कि भैया x की पावर 2/3 है, तो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? देखो मैंने क्या बताया कि जो पॉलिनोमियल होता है ना विद्यार्थियों, जो पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसकी एक साधारण पहचान होती है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर आती है, या कई टीचर इसको ये भी बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेटा इंटीजर क्या होते हैं आप जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो खुद आपस में इंटीजर है, लेकिन वो कह रहे हैं नेगेटिव नहीं आ जाए, जीरो इंटीजर आ जाए, ठीक है सर जीरो भी तो होल नंबर होता है। और 1 2 3 4 सब आ जाए पॉजिटिव, बिल्कुल। तो बच्चों हम इसका नाम होल नंबर बोल दें या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दें, एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर आती है क्या आती है, बेटा होल नंबर आती है, या फिर होल नंबर को ऑप्शन नहीं देकर आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर से बोल सकता है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मतलब इसमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आने चाहिए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो ध्यान रखना ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आने चाहिए, ठीक है। और ये होती है हमारी होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, जैसे डब्लू है, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, और इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आती है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आता है। यदि ऐसा कुछ है तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? देखो कांस्टेंट भी उसके अंदर है, देखो उसके अंदर वेरिएबल भी है, देखो कुछ डिग्री भी है, लेकिन जो डिग्री है ना विद्यार्थी वो होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो तो फ्रैक्शन में है, और यदि वो फ्रैक्शन में है, वो रियल नंबर है, वो रेशनल नंबर है, तो ये सब जो होंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे एक सवाल कई बार पूछ लिया जाता है रूट एक्स माइनस 2, बताओ भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? बेटा ये रूट एक्स है ना, इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और x की पावर हाफ होगी तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है सर। ये सीधी बात आप समझ गए। और ले लेते हैं एग्जांपल। मैंने बोला विद्यार्थियों x की पावर -3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, बताओ ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि देखो जो वैल्यू आ रही है, जो वेरिएबल आ रहा है, उसकी पावर हमेशा होल नंबर आ रही है। आप चेक करें बेटा, इसकी पावर भी होल नंबर 3 आ रहा है,
इस वेरिएबल की पावर भी 2 होल नंबर है, इस x की पावर कुछ नहीं तो 1 है बेटा, वो भी होल नंबर है। और 1 क्या है? तो 1 बच्चों 1 की कहानी अभी मैं बताऊंगा, बाकी 1 को आप ये समझें कि x की पावर आप 0 लिख सकते हैं 1 को। तो x की पावर 0, 0 क्या है? 0 होल नंबर है सर, तो वो भी पॉलिनोमियल है। इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या-क्या साइन आता है? पॉजिटिव साइन आ सकता है, नेगेटिव साइन आ सकता है, वेरिएबल्स आ सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज आ सकती है, साथ में कुछ डिग्री वाली बातें भी आ सकती हैं। ठीक है? पॉलिनोमियल में क्या कहता है? यदि जो डिग्री आएंगी ना, वो डिग्री यदि होल नंबर आए ना, तो वो पॉलिनोमियल है। ठीक है? और यदि होल नंबर नहीं आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक बार इतना राइट डाउन करो बच्चों, फिर हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरोज पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री कैसे होती है, कैसे इनकी डिग्री फाइंड करते हैं, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले आप इतना राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे। देखो विद्यार्थियों, अब हम आगे चल रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो इसको जो दो भागों में बांटा हुआ गया है बच्चों, पहले अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पदों के अनुसार, और एक होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू डिग्री, घात के अनुसार। जो पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा बच्चों जी। जो बहुपद होता है वो बहुपद क्या होता है कि कोई वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाए या होल नंबर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इसको दो भागों में बांटा है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करेंगे तो बच्चों एक एक टर्म्स आपको पता रहने चाहिए। सबसे पहले जिसके अंदर केवल सिंगल टर्म आए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म्स आती है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोमियल। मोनो मतलब होता है सिंगल और मियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है सर। जिसके अंदर एक टर्म्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साथ साथ एक्स का एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा, मान लो केवल एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, या केवल मैंने यहाँ 2x लिख दिया, या केवल मैंने यहाँ पर बच्चों 5x3 लिख दिया। तो इस तरीके के जो टर्म्स आएंगे ना, केवल सिंगल सिंगल सिंगल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है सर। दूसरा होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू टर्म्स बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर दो दो टर्म्स आए, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 3, जैसे मैंने बोला बच्चों एक्स की पावर क्यूब प्लस 3x, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7, कुछ भी मैं लिखता चले जा रहा हूँ। तो दो दो टर्म्स यदि मैं लिख रहा हूं तो उसको बोलेंगे हम बायनोमियल। ठीक है सर। ऐसे मैं बात करूंगा बच्चों, तीसरी क्या होती है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर तीन तीन टर्म्स आए। देखो हिंदी वाले ध्यान दें बेटा, मोनोमियल को बोलते हैं एक पदीय, इसको बोलते हैं द्विपदीय, इसको बोलते हैं त्रिपदीय, जिसमें तीन तीन पद आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस या प्लस 7, ये मैंने समझा दिया। दूसरा है बच्चों, फिर मैंने बोला यहाँ पर वापस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। आप कोई सा भी चेक कर लें, आपको सब पॉलिनोमियल नजर आएंगे। जैसे x की पावर होल नंबर 2 आ रही है, या x की पावर 1 बच्चों ये होल नंबर आ रही है। 7 को आप कह सकते हैं 7 इंटू 1 लिखेंगे, 1 को फिर x की पावर 0 लिख देंगे तो वो भी होल नंबर आ रही है। ठीक है? तो कुल मिला के आपके जो सिलेबस में बच्चों अकॉर्डिंग टू टर्म्स मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और सर ऐसे बहुत सारे यदि टर्म्स आ जाएं तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है अनेक, अनेक टर्म्स आ जाए। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू बच्चों डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला होता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देता हूं, जैसे मैंने बोला 2x प्लस 3। आप देखो बच्चों यहाँ x की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर x की पावर यहाँ तो 1 है। ठीक है सर। और 3 क्या है? 3 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। ठीक है, आप ये याद रखें। ठीक है सर। तो इसकी डिग्री तो कितनी है? वेरिएबल की 1 हो गई। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? अभी आप याद रखें, फिर मैं समझाऊंगा क्यों होती है। तो आप कहेंगे सर ये 0, तो मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम 1 हो गई। मेरे कहने का मतलब सर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 निकल कर आ जाए वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत सुंदर बच्चों। दूसरा होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। हिंदी वाले ध्यान दे बेटा, लीनियर को बोलते हैं रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। मतलब मतलब ये है कि यदि इसकी मैक्सिमम डिग्री, ध्यान देना भैया, इसमें यदि मैक्सिमम डिग्री कितनी निकल कर आ जाए तो आप कहेंगे सर 2 निकल कर आ जाए।
यदि मैक्सिमम ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 निकल कर आ जाए वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए ध्यान दें बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप कहेंगे सर ये तो बायनोमियल है। बिल्कुल बच्चों बायनोमियल, मुझे पता है 2 टर्म है, लेकिन आप ये देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है। आप कहेंगे सर मैक्सिमम इसकी तो 2 हो गई, ठीक है सर, और इस एक्स वाले वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 1 हो गई, पावर में कुछ नहीं तो 1 है। तो मैक्सिमम 2 और 1 में मैक्सिमम क्या हुआ, 2। तो बच्चों वो मैक्सिमम डिग्री है, इसलिए इसका नाम क्या बोल रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। चेक करें भैया, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। इस एक्स की कितनी है, 1, और यहाँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मैंने आपको बताया 0 है। तो 0, 1 और 2 में मैक्सिमम डिग्री कितनी निकल कर आई, आप कहेंगे सर 2 निकल के आई। बेटा 2 निकल के आई, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है सर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों तीसरे की, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान देना भैया, हिंदी वाले मैंने बता दिया आपको, इसको बोलते हैं रैखिक, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, द्विघात, और इसको बोलते हैं हम त्रिघातीय बहुपद, ठीक है सर। इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम डिग्री, यहां लिख दो भैया, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री, अधिकतम जो घात है वो यदि 3 निकल कर आ जाए तो बच्चों वो कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस 1, कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, तो क्या देखो भैया मैक्सिमम डिग्री 3 है, आप देखेंगे इसकी 2 ही, इसकी बच्चों x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, और इसकी कितनी है 0 कांस्टेंट की, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा 3 है, सबसे ज्यादा 3 है, इसलिए इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बहुत सुंदर बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, एक होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, बाकी आपके सिलेबस में ही है। अब एग्जाम में जो सवाल बनता है बच्चों इस तरीके का, एक एग्जाम में आपको एक सवाल दे दिया जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, पूछ लेगा ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम क्या है, पूरा पूरा नाम पढ़ के सुनाइए। तो बच्चों आप यदि अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखेंगे, जिसके अंदर 3 टर्म्स निकल कर आ रही है, इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है सर। और इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक। तो इसका नाम पूरा जो हम पढ़ेंगे बच्चों, ऑप्शन में जो मिलेगा हमको, वो ढंग से देख लेना, वहां कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल लिखा मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके हमें आंसर दिया जाता है। बेटा क्वाड्रेटिक क्यों बोला, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 2 है। ट्राइनोमियल क्यों बोला, क्योंकि सर इसके अंदर मैक्सिमम 3 टर्म्स ही है, एक टर्म्स, 2 टर्म और 3 टर्म, इसलिए इसका नाम क्या बोला जाएगा, पूरा पूरा नाम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोला जाएगा। बहुत सुंदर बच्चों, उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जानकारी हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, और डिग्री कैसे निकालते हैं वो मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, या फिर जीरो पॉलिनोमियल ये क्या बीमारी है, ठीक है, इन दोनों को और समझ लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों हम सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, ठीक है, इतना राइट डाउन करें फिर आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों अब हम आगे चल रहे हैं और बात करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट सवाल, छोटे छोटे जो सवाल हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है बच्चों आपसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलेंगे इसको हम अचर बहुपद। बेटा ध्यान देना, हिंदी में बोलेंगे इसको अचर बहुपद। आपको पता होना चाहिए, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूं एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा बच्चों, फाइंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि कांस्टेंट जो अचर बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना बच्चों, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ। यदि मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा बच्चों 1। आप इसको याद रखें। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने का प्रयास करूं, किस प्रकार से हुआ, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2। अब 2 को आप यदि 2 इंटू 1 लिखेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस 1 को आप क्या लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे आप x की पावर 0। तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर डिग्री हो गई इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मैंने आपसे कहा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा 1 नहीं, इसका आंसर होगा हमारा 0। फिर से ध्यान दें एक बार, जैसे मैंने बोला आपको, मतलब 5 दिया मैं बोला 5 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होती है, तो आपने बोला सर 5 को 5 इंटू 1 लिखो, ठीक है सर। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 0। तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। एक बार फिर से सुने, मैंने समझाया आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आपको एग्जाम में सीधा सीधा याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब भी आएगा उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, ठीक है सर। दूसरा होता है बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, यदि आपसे पूछे जीरो पॉलिनोमियल, और आपसे सवाल, इन दोनों सवालों में से एक सवाल हर हमेशा एग्जाम में आता रहता है बच्चों। जीरो पॉलिनोमियल यदि आपसे पूछे
कि भैया शून्य बहुपद है, आप ये बताओ उसकी डिग्री कितनी है, उसकी घात कितनी है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। आप कहेंगे सर क्यों? बेटा देखो जीरो पॉलिनोमियल, आप कहेंगे हाँ सर। अब बेटा जीरो को मैं x की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो भी जीरो ही आएगा वो। मैं जीरो को x की पावर 10 से मल्टीप्लाई करूं बेटा फिर भी जीरो ही आएगा पूरा। मैं जीरो को मैं x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं बच्चा फिर भी जीरो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम इसकी डिग्री जीरो बताएं या इसकी डिग्री हम 10 बताएं या इसकी डिग्री हम 5 बताएं, क्या बताएं हम, इसलिए हम इसकी डिग्री फाइंड कर ही नहीं सकते। इसलिए सवाल एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि भैया जीरो पॉलिनोमियल जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है। तो बच्चों आपका आंसर आएगा अपरिभाषित होती है सर, नॉट डिफाइन होती है। और यदि सवाल आपका आता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो बच्चों आपका आंसर इस स्थिति में आएगा जीरो। इन दोनों में से एक सवाल आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को ढंग से देख कर जाएं आप एग्जाम में जाने से पहले। अब याद है मैं तुमको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल जब समझा रहा था, मैंने कहा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल यदि आपको याद रखना है कि डिग्री जीरो होती है, ठीक है। अब देखो फिर से समझो उसी सवाल को। मैंने कहा बच्चों x की पावर स्क्वायर, फिर मैंने बोला यहाँ 2x और फिर मैंने बोला यहाँ -5, ठीक है। मैं देखो कहीं भी जितने भी सवाल है कहीं भी इक्वल में जीरो नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इक्वल में जीरो लगाऊंगा तो वो हमारा एक नया चैप्टर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा इक्वेशन की, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे हाँ सर क्यों। देखो यार वेरिएबल की पावर होल नंबर 2 है, वेरिएबल की पावर होल नंबर बच्चों 1 आ रही है, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 है। और मैंने बताया कांस्टेंट जो रहता है उसकी डिग्री एक्स की पावर जीरो रहती है, और जीरो क्या है, जीरो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। साथ में पूछो डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसमें मैक्सिमम जो डिग्री निकलेगी ना वो इसकी 2 निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि सर देखो इसकी डिग्री कांस्टेंट की मैंने बताया डिग्री जीरो होती है, ठीक है सर। इसकी डिग्री बच्चों 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो सबसे ज्यादा कितनी डिग्री है, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा इसकी 2 डिग्री है। बच्चों सबसे ज्यादा डिग्री 2 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका पूरा नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 और यदि 3 टर्म्स आ रही है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो ये मतलब हिंदी में बोलेंगे द्विघात त्रिपदीय इसका पूरा पूरा नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करें। और यदि लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मुझे शेयर करना है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक यदि कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है, ठीक है। चलो राइट डाउन करो फिर हम आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपदों के शून्यांक। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के शून्यांक की हम बात कर रहे हैं। बेटा इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो पॉलिनोमियल को जो दर्शाते हैं बच्चों p ऑफ x से दर्शाते हैं। बेटा ध्यान देना अच्छी तरह, x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सर इसके अंदर x वेरिएबल की बातें आएंगी। p मतलब क्या है, तो p मतलब यहाँ पॉलिनोमियल है, और ये जो आपने ऑफ लगाया ये बच्चों ब्रैकेट का साइन है। इसका मतलब इसका जब हिंदी में पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे बहुपद का शून्यांक, पॉलिनोमियल ऑफ, ऑफ मतलब किसका, तो आप कहेंगे सर x का, y का, z का, इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब है मैंने यहाँ पॉलिनोमियल दे दिया बच्चों 2x, मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल दे दिया 2x माइनस 2 दे दिया मैंने। आप कहेंगे हाँ सर। आप जीरो जो पॉलिनोमियल को समझ लो। जीरो जो पॉलिनोमियल का मतलब है विद्यार्थियों कि यहाँ हम x का मान ऐसे क्या रखें, हम यहाँ पर x का मान अपनी मर्जी से ऐसा क्या रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो निकल कर आ जाए। तो आप कहेंगे सर मतलब ये है कि हमें यदि जीरो जो पॉलिनोमियल पूछा जाता है तो हमें यहाँ x का मान ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि उसका जब मैं पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करूँ ना तो उसका आंसर कुछ और नहीं, जीरो निकल कर आ जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसा कंडीशन में क्या करें। बेटा ऐसी कंडीशन में एक तो ये काम है हमारा कि आप सोचें, आप सोचेंगे x का मान, तो x का मान 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा सर, दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचना भी बच्चों बड़ी दिक्कत का काम है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल आ गए तो दिक्कत है। तो इसलिए ऐसे सवालों को आप p ऑफ x बराबर जीरो रखें और यहाँ से x का मान निकाल दें। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप 2x मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसको बराबर जीरो रखें और यहाँ से x का मान निकाल लें। तो जब आप x का मान निकालेंगे ना विद्यार्थियों तो x का मान आ जाएगा हमारा 1।
और x का मान 1 आ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कि सर x का मान ऐसा क्या रखें कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे सर x का मान 1 रख दें। तो इसका जो शून्यांक निकल के आएगा, जो जीरोज निकल के आएगा बच्चों, वो 1 निकल के आएगा। आप रखें, आप चेक करेंगे तो p ऑफ 1 बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर। एक सवाल और देख लो यार। मैंने एक सवाल और दिया बच्चों। मैंने आपसे पूछा कि p ऑफ x बराबर है -x+3, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद का शून्यांक क्या है इसके लिए। तो आप कहेंगे सर बहुपद का शून्यांक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है p ऑफ x को हम बराबर 0 रखेंगे और वहां से x का मान देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों -x+3 बराबर जब मैंने 0 लिखा, तो अब आप समझदार हैं बेटा, +3 उधर जाएगा तो -3 होगा। दोनों तरफ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ माइनस माइनस का डिवाइड करें, तो x का मान जो 3 निकल के आएगा बच्चों, यही इसका क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुपद का शून्यांक है। आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाता हुआ चल रहा हूं मैं। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आती है, पॉलिनोमियल में क्या चीज नहीं आती है, सारी चीज मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अब बच्चों विद्यार्थियों इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतना सबसे पहले आप राइट डाउन करेंगे, फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने फिर पेश करेंगे। जब तक के लिए आप इतना राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। देखो विद्यार्थियों, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम में, पूछा जाएगा ग्राफ पे कि भैया इसके जो जीरोज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे। पहले समझना आप, यदि आपको ग्राफ दिया जाता है बच्चों y बराबर px में, तो आपको देखना यह है कि यदि इस ग्राफ के अंदर कितने जीरोज होंगे, इसके अंदर कितने जीरोज होंगे, इसके कितने रूट्स होंगे, मतलब इस तरीके से आपको पहचानना है। तो आपको देखना है y बराबर px दिया जाता है, तो आपको x की लाइन देखनी है। इस x लाइन पर यदि कोई लाइन टच कर रही है बच्चों, तो उतने हमारे क्या निकल के आ जाएंगे बच्चों, रूट्स निकल के आ जाएंगे, जीरोज निकल के आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर इस लाइन पर कोई है नहीं सर, क्योंकि x और y के अलावा कोई टच होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसके रूट्स कितने निकलेंगे जीरोज, तो आप कहेंगे सर जीरो, एक भी आंसर नहीं निकलेगा। x वाली लाइन पर देखो, x वाली लाइन पर कितना टच कर रहा है बच्चों, एक जगह टच हो रहा है, तो इसके जो आपके जीरोज निकलेंगे, जो शून्यांक निकलेंगे, वो एक निकलेगा। इस पे बच्चों ध्यान देते चलना, 1 2 3। कब है ये जब है जब y बराबर px की बात हो रही हो। और यदि x बराबर py की हो, कई बार एग्जाम में सीबीएसई के अंदर क्या करता है बच्चों, x बराबर py दे दिया जाता है, x बराबर py दे दिया जाता है, तो y वाली लाइन पर आपको देखना है कि कितने रूट्स है वो मिलेंगे, कहां का टच हो रहा है उसको अपन को काउंट करना है। ठीक है, इसके बताओ, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 मिलेंगे। बेटा समझते चलना, इस पे तो आप कहेंगे सर इस पर y बराबर px है, दिया हुआ रहेगा वहां y बराबर px है, py है, तो px है तो भैया x वाली लाइन देखनी, 1 2 3 और 4। इस वाली लाइन को छोड़ देना क्योंकि ये तो आइडियल है बच्चों, स्टैंडर्ड है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे बच्चों 4 मिलेंगे। यहाँ पर 1 2 और 3 टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मिलेंगे। कई बच्चे 4 इसको भी गिन लेते, सर अभी टच हो रहा है, नहीं, केवल x वाली लाइन पर। यदि आपको कोई ग्राफ दे दिया और ग्राफ पे पूछे कितने रूट्स हैं, तो आप कहेंगे सर इस ग्राफ पर x वाली लाइन है, और आपके लिए सिलेबस में 99% बच्चों x वाली लाइन पर ही पूछेगा। एक बच्चों बहुत शानदार सवाल पूछा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई के अंदर बहुत ही शानदार सवाल पूछा हुआ था, उसमें ज्यादातर बच्चों ने सबने गलत कर दिया। पता है सवाल क्या आया था, सवाल यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, छोटा सा बच्चों ध्यान देना, और आप भी मुझे बताना, कोशिश करना कि कितने रूट्स होंगे मुझे बताना। ठीक है सर, सवाल हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार दे दिया था, और बच्चों हमारा सवाल था y बराबर px को लेके। हमारा सवाल ये था, और ये सवाल में पूछा था बच्चों इस ग्राफ के अंदर कितने जीरोज मिलेंगे हमें बता दीजिए। बच्चों ने क्या किया, x को गिना, x को बेटा एक पे टच कर रहा है, एक मिलेंगे, जो कि कतई गलत था, बिल्कुल गलत था। क्यों, क्योंकि बच्चों उसने देखो ग्राफ में आगे क्या लिख दिया, वो y वाली लाइन है। तो आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हमेशा x ये ले लेते हैं, जबकि x की जगह क्या लिख दिया उसने, y लिख दिया। और आपसे पूछा था x वाली लाइन को टच करना, मैंने बताया था आपको y बराबर px है, तो x वाली लाइन को देखो बच्चों, x वाली लाइन इस तरीके से बना रखी है उसने एग्जामिनर ने, तो बच्चों कितनी जगह टच होगा, 1 2 और बच्चों 3 जगह टच होगा। इसलिए इसके रूट्स एक नहीं निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 3। इसलिए आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं x वाली लाइन जहां भी टच करेगी ना, वो x वाली लाइन पर जितने भी रूट्स मिलेंगे वो हमारे आंसर होंगे। सवाल आपको घुमा के एग्जाम में इस प्रकार से दे दिया जाएगा, तो आप गलती मत कर देना। ठीक है, अब हम बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये था हमारा छोटा सा ग्राफ का, जो तुम्हारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और अब हम सीखेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, अब उसकी बातें करेंगे और कुछ आइडेंटिटी को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, अब हम आगे चल रहे हैं।
और कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। एक पॉलिनोमियल है बच्चों, और ये पॉलिनोमियल मैंने लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। यहाँ ध्यान रखना, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों सर? क्योंकि यदि आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं ना, द्विघात बहुपद बोल रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक की पहचान होती है डिग्री 2 होनी चाहिए। सोचो a का मान यदि 0 हो जाता, यदि a का मान 0 हो जाता तो गायब ही हो जाता 2, और जब ये गायब हो जाता तो डिग्री 1 रह जाती, इसलिए फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो पाता। तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या कंडीशन की जरूरत होती है, तो आप कहेंगे सर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? ऐसे छोटे-छोटे सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है सर? अब ध्यान देना बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए एबीसी कहां से निकालें। तो बच्चों a की जो वैल्यू है वो है हमारी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं यदि x स्क्वायर का जो भी गुणांक आ रहा है ना वो हमारा क्या होगा, a होगा, ठीक है सर? b क्या होगा? b बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x होगा। जो भी x का गुणांक है वो हमारा क्या होगा, b की वैल्यू होगी। और c हमारा क्या होगा बच्चों, c होगा हमारा कांस्टेंट। मतलब जो अचर वैल्यू होगी ना वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है सर? अब एक बात और ध्यान देना बच्चों, हमारे यहाँ पर दो चीजें बड़ी-बड़ी इंपॉर्टेंट, बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। एक होता है एसओजेड, सम ऑफ जीरोज, जिस पे सवाल बनते हैं बहुत सारे, और एक होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हिंदी में बोलते हैं शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक बोल दो, जीरोज बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, रूट्स बोल दो, ये सब एक ही बात है। हल बोल दो, सब एक ही बात है ना? तो आपको सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको जो भी इक्वेशन है इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको वहां से दो रूट्स मिलेंगे, एक तो अल्फा और एक बीटा। क्यों सर? क्योंकि भैया क्वाड्रेटिक है, इसलिए आपको जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों मिलेंगे। एक भी मिल सकता है। देखो मैं फिर से सुनना मेरी बात, क्वाड्रेटिक मतलब कहता है कि यदि रूट्स मिलेंगे तो मैक्सिमम दो मिलेंगे, ठीक है? मैक्सिमम दो मिलेंगे। क्या आप कहेंगे सर एक भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखो यार, कैसे एग्जाम्पल है, उसका अपवाद है बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो अब एक्स को आप उधर भेजेंगे तो क्या प्लस माइनस रूट 0 थोड़ी बोलेंगे यार। जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो तो खुद का अपना एक इंटीजर है। इसलिए ध्यान रखना, एक भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम यदि मिलेंगे तो क्वाड्रेटिक में दो रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है? ठीक है सर। अब इन दोनों का सर जीरोज निकालेंगे तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, दो फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो मिलेंगे उन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल तरीका। और यदि सर बाय फॉर्मूला जाएं तो इसका बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा को याद करने का तरीका होता है माइनस बी अपॉन ए, याद कर लें। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, अल्फा बीटा क्या होगा, तो अल्फा बीटा कुछ और नहीं विद्यार्थियों, सी अपॉन ए होगा। आप डायरेक्ट याद रखें सी बाई ए, तो बच्चों यहां से अल्फा बीटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है? आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं बच्चों, जैसे एक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने, और मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस में 5, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ यहाँ अल्फा बीटा क्या है, एसओ जेड क्या है, मैं पूछूं एसओ जेड क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा क्या है। तो आप उसमें डायरेक्ट अप्रोच लें फॉर्मूले की, ठीक है? इनको सीधा सीधा याद करना है, एम टी आर, मैं तुझे रटूंगा, इनको रट लेना भैया। क्यों बना, कैसे बना, ये भी मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट की बातें चल रही है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का, ध्यान रखो, माइनस का बी अपॉन ए। अब आपको पता होना चाहिए ए बी सी क्या है। तो ए है बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो कि -1 है, बी है हमारा इस एक्स का कॉफिशियंट जो कि 2 है, और सी क्या है, सी हमारा कांस्टेंट है जो कि -5 है। अब मैं पूछूं माइनस का बी, बी कितना है भैया 2, और ए कितना, ए है -1। तो काटापीटी मचाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा विद्यार्थियों। आ रहा है समझ में आपके? हाँ सर। बेटा पीओ जेड निकालू तो पीओ जेड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालू, या फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालू, तो उसका फॉर्मूला होगा अल्फा बीटा। अब फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई ए। तो सी कितना है, सी -5 है। ए कितना है, ए बच्चों -5 है। अब आप सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा +5। और एक जगह मैंने गलती और कर दी बच्चों, गलती तो नहीं करी, बस ये ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा है ना, कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पर +2 है और आपने -2 लिख दिया। भाई इसके अंदर फॉर्मूले माइनस है, तो वो माइनस है ये वाला, है ना? कहीं आप सोचे सर यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो गलत लिख दिया। नहीं, गलत नहीं का, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो आपको पता होना चाहिए एसओजेड और पीओजेड किस तरीके से हम निकालते हैं। ये जब है जब, अब ये जब है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा जब है ये जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। और यदि मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाए, एक बार उसका भी बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर ऐसे कोई पॉलिनोमियल दे दे, पी ऑफ एक्स बराबर, पी ऑफ एक्स का मतलब मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, एक्स है ना तो पूरा एक्स में मिलेगा,
यदि यहाँ पर मान लो उसने पी ऑफ वाई बोल दिया तो पूरा वाई में मिलेगा, पी ऑफ जेड बोल दिया तो पूरा जेड में मिलेगा, बस ये चीज आपको पहचाननी है, ठीक है सर। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए और फिर पूछे बच्चों सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बच्चों एक और इसका रूट्स निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्यों निकला, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितने रूट्स मिलेंगे, 2। ऐसे यहाँ पर क्यूबिक है तो कितने मिलेंगे, 3। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है सर। ऐसे बच्चों अल्फा बीटा एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो बच्चों इसको याद रखो आप सी बाई ए, ठीक है सर। और अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीपल आ जाए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता दो अल्फा बीटा गामा क्या होगा, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा हमारा माइनस डी अपॉन ए। आपको ये वाला जो तरीका, ये वाला जो मेथड है बच्चों, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी बच्चों। मैं वापस समझा देता हूँ कि अपने पास यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था एबीसी कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट। जैसे यहाँ मैं बात करूंगा एबीसी की, क्या होगा, तो यहाँ ए जो होगा बच्चों क्यूबिक के अंदर वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। बी क्या होगा इसके अंदर, तो आप कहेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। सी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, एक्स का गुणांक देख लो आप, सी है ये। डी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डी कुछ और नहीं है, डी है कांस्टेंट, ये होगा बच्चों, ठीक है सर। एक एग्जांपल समझा दो सर, एक एग्जांपल समझ लो यार, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर या थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, ये मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया। मेरा सवाल ये है बच्चों, एबीसी बता दीजिए, मेरा सवाल है एबीसी बता दो। ए कितना है, तो आप कहेंगे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट माइनस थ्री। बी कितना है, तो बी है बच्चों इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चार। सी कितना है, सी है बच्चों माइनस पांच। डी कितना है, डी है बच्चों थ्री। तो कुल मिला के आपको एटलीस्ट ए बी सी डी की नॉलेज हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, इतना राइट डाउन करो फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड। देखो विद्यार्थियों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, कुछ आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इन पे सवाल बनते बनते हैं, ठीक है। पहला आपको पता होना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से भी याद कर सकते हैं, चलो मैं वही लिख देता हूँ। अल्फा बीटा की जगह मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा विद्यार्थियों, ये होगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। आपको विशेष इस चैप्टर के अंदर इस तरीके से फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। बना कैसे, मैं वैसे सबको नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटा सा इसको बता देता हूँ साइड में। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है, आपने बोला हाँ सर याद है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, ठीक है सर। मैंने पूछा यार इसकी वैल्यू बता दीजिए मुझे, तो क्या होगा बेटा, ये इधर चल जाएगा, सही बात है। तो आप कहेंगे हाँ सर ये इधर जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बेटा इसी का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ सम ऑफ जीरो, ये जो ए प्लस बी है ना, ये मेरा एसओ जेड का काम कर रहा है, इसलिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और ए भी जो है यहाँ पर पीओ जेड का काम कर रहा है, इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए तो मुझे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें एसओ जेड पीओ जेड दोनों मिल रहा है, ठीक है सर। दूसरा है बच्चों, काम काम के फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। यदि मैं बोलूं आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बता दीजिए, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, और बच्चों यहाँ है ए प्लस, देखो यार बेटा ए प्लस बी क्या कर रहा है, एसओ जेड है, फिर ए बी क्या है, ए बी फिर पीओ जेड मिलेगा, और फिर ए प्लस बी क्या मिलेगा, एसओ जेड मतलब सम ऑफ जीरो, जब पीओ जेड मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो मैंने बता रखा है, तो सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए। और लिख लेते हैं बच्चों, जैसे ए फॉर प्लस बी फॉर, इस पे सवाल भी कराऊंगा मैं ना सब पर। ए फॉर प्लस बी फॉर को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो बच्चों जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे ना, तो ए स्क्वायर मतलब ए फॉर प्लस बी फॉर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, जिसको हम माइनस कर देंगे टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो क्या होगा, वो कट जाएगा, तो वापस ये आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है, ये मेरा, और ये है, तो बच्चों इसमें एसओजेड पीओजेड दोनों मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एसओजेड पीओजेड करके वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ इसको जब ए बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ पे पीओजेड सेट है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ एग्जाम में ये आइडेंटिटी पे सवाल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एसओजेड पीओजेड मिल जाती हैं, चीजें मिल जाती हैं, इसलिए बन जाते हैं, ठीक है सर। बेसिक कुछ फॉर्मूले बताना चाहोगे सर, आप बिल्कुल बताना चाहूंगा भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद कर लो यार, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर, तो सर इसमें एसओजेड पीओजेड कहाँ है, बच्चों देखो ए प्लस बी एसओजेड मिला, आप कहेंगे हाँ सर। और सोचो a माइनस बी की वैल्यू वो लिख के ही दे दे, जैसे कोई सवाल और वहां लिख दे भैया वेयर a माइनस बी इक्वल टू वन,
बेटा 1 तो दे दिया ना, फिर तो काम आ गया फॉर्मूला। तो ये हमको ऐसी कंडीशन में गिवन होगा। बहुत सोच समझ के लेक्चर बना रहा हूँ बच्चों मैं, तो यदि फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, सर ये कॉन्सेप्ट आपका और रह गया, तो उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है? आप कहेंगे हाँ सर। बेटा ऐसे ही a क्यूब माइनस b क्यूब का भी याद कर लो यार। बेटा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पता नहीं कौन-सा कॉन्सेप्ट हमारे एग्ज़ाम में आ जाए काम में। ठीक है? तो इसको आप ऐसे याद करें, a माइनस b। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या देखा आपने, बेटा a प्लस b था, फिर माइनस था, फिर प्लस था। यहाँ माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। क्या करेगा वो? वो सवाल में बच्चों a माइनस b की वैल्यू दे देगा, डायरेक्ट भैया 2 लिख दो। ये 2 लिख दी और फिर ab क्या हो गया? बेटा ab हो गया POZ। तो फिर पीओजेड निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो एसओजेड पीओजेड जो मैंने अभी सिखाया था, एसओजेड कैसे निकलता है बता दिया मैंने। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि भैया पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, हम इतना समझदार हैं। इक्वल 0 लगा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो बच्चों मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या है, तो मैंने इसका डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखवा दिया, पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा जो निकलता है बच्चों, ये निकलता है पी ओ जेड, मतलब ये हो जाएगा हमारा सी वाई। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और बच्चों ये आइडेंटिटी सबसे बेहतरीन आइडेंटिटी थी, एग्जाम में बेहद तरीके से पूछे जाते हैं सवाल, और 2 4 5 सवाल एग्जाम में आए हुए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। लेकिन आप इतना उतारें, फिर हम एक कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है? एग्जाम में आए हुए तो राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे। देखो विद्यार्थियों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, यदि हमें एसओजेड, ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि एसओजेड और पीओजेड, बेटा ये दोनों वैल्यू गिवन है, यदि ये दोनों वैल्यू हमें दे दी जाती है, जैसे एसओजेड की वैल्यू हमें कुछ भी दे दी अल्फा प्लस बीटा, और पीओजेड मतलब अल्फा बीटा, यदि दोनों वैल्यू एक गिवन है और हमसे पूछता है कि भैया फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। फिर से सुने, अभी तक जो मैं बात कर रहा था, मैं सवाल भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देता हूं बच्चों। मैंने क्या बोला कि फिर बता रहा हूं आपको, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, द्विघात बहुपद हो, तो फिर तो क्या निकालना है आपको बता दिया, एसओजेड पीओजेड कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, एक दो एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे। ठीक है सर। अब क्या बोल दिया, अब बोल दिया एसओजेड पीओजेड गिवन है, तो बच्चों बता दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है बच्चों। जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकालेंगे, एक्स में है तो एक्स लिख देंगे, वाई में है तो वाई लिख देंगे, जेड में तो जेड है, तो के तो बाहर ले लेंगे हम, और यहां लिखेंगे बच्चों फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ जेड सम ऑफ जीरोज, ठीक है, हिंदी में बोलूंगा मूलों का योग, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल पी ओ जेड। ठीक है? और बच्चों यहां करके हम इस तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे। सर ये के क्या है, तो बच्चों इस पूरी इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, सी ए से करें, कांस्टेंट ए बी सी से करें, किसी से भी करें, कोई पूछे कितनी इक्वेशंस आ सकती है, तो बहुत सारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। भाई ये जो वैल्यू है, के का मान आपकी मर्जी हो आप 1 ले लो, के की मर्जी हो बच्चों आपको 2 है तो 2 ले लो, तो बहुत सारी इक्वेशंस ऐसे जनरेट हो जाती है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये वाला आंसर निकाल के आ जाता है और ऑप्शन में ये नहीं मिलता, ऑप्शन में बच्चों एबीसीडी में ये ऑप्शन नहीं देकर वो के से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर देता है सबको। तो ऐसी कंडीशन में आप वो जो आपको ऑप्शन दिया है ना, उसमें से ऑप्शन में से जैसे 3 से सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 3 बाहर निकाल लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा के की वैल्यू तो 3 है और अंदर हमारी इक्वेशन सेट है। ठीक है सर। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये फॉर्मूला याद रखें, बाकी आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में जाने के लिए आप इस तरीके से याद करें, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ऐसे भी याद कर लें। मान लो इक्वेशन जेड में है तो सर, तो बेटा जेड स्क्वायर माइनस एस जेड प्लस पी, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एस मतलब सम ऑफ जीरो, तो थोड़ा सा याद करने का तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। तो ये जो बात है बच्चों, इसमें मैंने आपको बता दिया के की वैल्यू कुछ भी रख रख के बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है एसओजेड पीओजेड गिवन होगा और हमें आंसर निकालना है इक्वेशन में। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको निकालना है बच्चों इसका एसओजेड और पीओजेड फाइंड करना है। ठीक है? अब मैं आपको एक, ये मेरे सभी तरीके से लगभग 95% मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। बाकी बच्चों 4-5 सवाल मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ और उसके बाद फिर इसमें जो बचा कुचा जो कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है? जब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करो। ये मेरी तरफ से 100% कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखो विद्यार्थियों, आप क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने भी देखे थे, अभी तक उससे पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हम 4-5 सवाल कर रहे हैं जिसका आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो। सवाल किस प्रकार से एग्जाम में आता है वो समझे हम।
बेटा आपको बोल दिया जाएगा कि ये जो एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स है ना, जो जीरोज है, वो अल्फा बीटा है। और ये दे दिया जाएगा वो इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया हुआ है। सवाल हमसे जानना चाह रहा है के का मान बता दीजिए। जबकि जब आपको बच्चों जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी दिखे, तो आप सबसे पहले कुछ और ना, आप तो अल्फा प्लस बीटा एसओजेड और पीओजेड जरूर निकाल लो। कुछ भी हो चाहे वो बाद में देखा जाएगा, करना क्या है, पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख के एसओजेड निकालना है। सम ऑफ जीरोज आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए। चेक करें आप अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी अपॉन ए क्या है, तो पहले तो एबीसी बता दें आप हमें। तो आप कहेंगे सर ए का मान यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी का मान बच्चों एक्स का कॉफिशिएंट -6 है, और सी यहाँ पर कांस्टेंट है जिसका मान यहाँ पर के है। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस में बी कितना है बच्चों, -6, और ए का मान कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आ गया बच्चों 6। अब काम आए या नहीं आए, हमें ये एग्जाम में यहाँ तक करके आना है, एसओजेड और पीओजेड को निकाल कर आना है। ठीक है सर, पीओजेड निकालें, आप कहेंगे हाँ सर बेटा सिखा दिया मैंने, अब है ना, कंफ्यूज मत होना। पीओजेड क्या है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ठीक है सर, तो यदि अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सी बताओ, सी क्या है, तो सी की वैल्यू तो के है, और बच्चों ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा भैया, के निकल के आ गया। ठीक है सर, अब के का मान बताना है यार। तो मैंने आपको बताया बच्चों, जब ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, मैंने कहा कुछ आइडेंटिटी ऐसी है जो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों। तो एग्जाम में हमसे ये पूछा हुआ है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 है, इसका मतलब मैं इसको इस आइडेंटिटी से खोल के क्या लिख दे दूंगा बच्चों, तो इसको मैं खोल के लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि मुझे याद है, ये मुझे याद है, इसलिए मैंने इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको खोल के लिख दिया, जो कि 40 आया। ठीक है सर, अब वैल्यू रख दो यार। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 6 है, तो रखो भैया 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2, अल्फा बीटा कितना है, आप कहेंगे सर के है, चेक कर लो, बराबर में कितना है, बराबर में 40 है। अब सॉल्व करें, यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, -2 के बराबर में 40 है। अब क्या होगा बच्चों, या तो आप इसको इधर ले आए या आप इसको उधर भेज दें, तो बेटा -2 के इधर रहा, और 40 माइनस 36 मैंने उधर कर दिया। अब सॉल्व करें, तो -2 के, बेटा 40 में से 36 गए तो ये बना 4। हमारा सवाल था के का मान बता दीजिए, तो -2 को मैं बटे में भेजूंगा, और जैसे अपॉन में भेजूंगा तो बच्चों के का मान मेरे पास निकल के आएगा -2 निकल के आएगा। तो मेरा सवाल यही था, सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि भैया के का मान क्या निकल कर आएगा, बता दीजिए हमें। फिर से समझो, ये सवाल था इतना सा जिसमें पॉलिनोमियल दिया है, साथ में ये कंडीशन दे दी। मैंने फिर कहा आपको कि भैया ये आइडेंटिटी बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए लिखवाया। साथ में यदि कोई भी आप ऐसी इक्वेशन आ जाती है भैया क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आप उसमें एसओजेड और पीओजेड उसका जरूर निकाल लो। एसओजेड 6 आया, पीओजेड के आया। अब इस आइडेंटिटी को खोलने का प्रयास किया, इसको हमने ओपन किया बच्चों, यहाँ पर एसओजेड और पीओजेड की दोनों वैल्यू रखी, वैल्यू रख के निकल गया हमारा, सिंपल सा आंसर था। आप चेक करना चाहेंगे एग्जाम में, तो बच्चों के का मान यहाँ -2 रखें, फिर आप चेक करें कि अल्फा प्लस बीटा ये आ रहा है नहीं आ रहा, 6 चेक कर लेना। बाकी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है, और दूसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। 4-5 सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है ना बेटा, सबकी एक समरी, सबकी एक छोटी सी बातें यहाँ पर समझ में आ जाए, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए अप्रोच कैसे लेनी है हमें। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों आगे, जब तक आप इस स्लाइड को उतारें फिर आगे। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटा सवाल समझ लें आप एक बार। पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बेटा बातें नहीं, पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, ठीक है सर, और इसके दो इसने रूट्स दे दिए, एक तो दे दिया 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है, और एक उसने दे दिया 2 बीटा प्लस 1। ठीक है सर, क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बताया था, याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले, के बाहर लिख दो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, है ना, कई टीचर अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा तो जब है जब उसके रूट से अल्फा बीटा हो, मान लो अल्फा बीटा नहीं दिए उसने कुछ और दे दिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा की आदत नहीं डाल के हम एसओजेड की डालते हैं। तो भैया जीरोज कुछ भी दो, एसओजेड मतलब सम ऑफ जीरोज हम उसका करेंगे, और बेटा यहाँ क्या कर देंगे हम, पीओजेड। इसलिए आदत आप अल्फा बीटा की मत डालो, क्योंकि रूट्स चेंज करे तो आप घबरा जाओगे। क्या करना है, आप तो ये देखो कि जो रूट्स दिए हैं उनका हम एक बार एसओजेड निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और एक बार दोनों का पीओजेड और इतना रख देंगे, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो भैया ट्राई करते हैं, करें ट्राई, आप कहेंगे हाँ सर। तो बेटा एसओजेड जब निकालेंगे तो एक तो हमें ये दिया है, समझ से चलना भैया, और दूसरा हमें ये दिया है, बेटा दोनों को हमें जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए घबराए नहीं, कैसे जुड़ेगा, बस आप सिंपल करो, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस
1। अब सॉल्व करेंगे। देखो 2 कॉमन ले लो इसमें से, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा बनेगा। ठीक है सर। और 1 और 1, ये वाला 1 और 1 कितना बनाएगा? 2 बना देगा। ठीक है सर। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा कहाँ से लाऊं? तो मैंने आपको याद है समझाया था थोड़ी देर पहले, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दी जाती है तो सबसे पहले आप बेटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जरूर निकाल लें। क्यों? क्योंकि बेटा काम आए या नहीं आए, बस निकाल के रखना है हमको। और अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर माइनस बी अपॉन ए। निकालो भैया। तो b की वैल्यू क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो बेटा माइनस तो है और माइनस 1 है x का कोफिशिएंट। a क्या है? a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 1। ठीक है सर। अल्फा बीटा क्या होगा? तो अल्फा बीटा होगा c बाई a। c कितना है? c है बच्चों माइनस 2 बटे 1। सॉल्व कर लें तो माइनस 2 आएगा ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखें, प्लस 1 आई। आप कहेंगे हाँ सर प्लस 1 आई। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कितना? 4 आ गया। ठीक है सर। अब हम निकालेंगे पीओजेड। पीओजेड के लिए बच्चों क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। तो 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 अल्फा प्लस, सॉरी 2 बीटा प्लस, बीटा है 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा ये। 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। करो भैया मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो बच्चों पहले इसको इसके साथ खोलेंगे। तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। यहां से ये आएगा 2 अल्फा। ठीक है सर, ये 2 अल्फा आया प्लस में। अब 1 को खोलेंगे तो 1 को इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 2 बीटा। यस सर। और बेटा 1 को 1 से खोलेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अब वैल्यू रखें आप। देखो 4 तो है ही। यस सर। अल्फा बीटा ऊपर निकाल रखा है आपने आप। अल्फा बीटा निकाल रखा है आप कहेंगे हाँ सर। बेटा अल्फा बीटा कितना है? माइनस 2 है। ठीक है सर। ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे आप, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 1 है। और बच्चों प्लस में 1 है। आ रहा है समझ में? ठीक है सर। तो ये कितना आएगा? ये आएगा -8। ये आएगा बच्चों 2 1 2 प्लस कुल मिला के ये आ जाएगा -5, क्योंकि ये 3 और ये -8 तो -5। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एसओजेड पीओजेड मिल गया तो हम वैल्यू जमा दें? बिल्कुल जमा दो सर। तो के एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला? मतलब अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ध्यान रखना एसओजेड है। एसओजेड कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 4 मिला। और पीओजेड कितना मिला? तो पीओजेड बच्चों मिला हमारा -5 है। तो बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। यही हमारा क्या है बच्चों? प्रिय विद्यार्थियों आंसर है। के का मान कुछ भी हो सकता है। मान लो ऑप्शन में आपको के का ऑप्शन नहीं दिया तो समझ जाना वहां लेट करके कि भैया के का मान हमने 1 रख दिया होगा। तो के का मान 1 रख दिया तो बच्चों 1 ये के हट गया, तो हमारा ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके 4 एमसीक्यू में अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। के से के का मान 1 भी रख सकते हो। ज्यादातर पता है के का मान क्यों रखा जाता है? के का मान ऐसा रखा जाता है, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ 4/5 होता, सुनना अच्छी तरह, टाइम है आराम से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 है, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा के का नाम, के की वैल्यू जो है ना 5 ले लो आप। क्यों? देखो 5 अंदर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा 5 अंदर जाएगा ना तो ये नीचे जो 5 था ना उसको काट देगा। इसलिए हम के का मान अपनी मर्जी से सोचते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो सपोज दैट बी अपॉन सी आ गया, तो के का मान क्या रखें? तो आप कहेंगे के का मान सी रख दो। क्यों? क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब ये सी अंदर जाएगा ना तो बेटा नीचे जो सी आएगा उसको काट देगा। इस तरीके से वो सॉल्व करने के काम में आता है और कुछ नहीं है। तो ऐसा सवाल आपका आंसर आ ये रहा है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो समझना मत कि भैया सर ने गलत पढ़ा है। सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। के का मान 1 रख दो। के का मान यदि 1 रख देंगे तो आपका आंसर देख लेना एमसीक्यू में मैच करेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपको इनके जो भी अभी तक पढ़ा है रिकॉल हो जाए। ठीक है, एक बार राइट डाउन करो फिर हम आगे चलेंगे। विद्यार्थियों अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आ जाओ बच्चों, इसकी धज्जे उड़ाते हैं ध्यान देना। बेटा पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दिया है, क्या पूछा है? वो कह रहा है यदि इसके बेटा रूट्स या मूल या शून्यांक यदि ये 3 अल्फा और 3 बीटा है तो आप बता दो इससे मिलकर एक नया जो पॉलिनोमियल बनेगा ना वो क्या बनेगा। जस्ट पहले वाला सवाल भी मैंने कराया था, उसके कुछ अलग दे दी थी, अब कुछ दे दिए। तो सबसे पहले मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूं फिर से कि भैया सबसे पहले जो भी सवाल आए उसके लिए आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लें। तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बताओ भैया। तो सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए -b/a। अब आप हमें ये बता दें कि एबीसी की वैल्यू क्या है। देखो बच्चों ऊपर लिख रहा हूं माथे पर इसके। ए की वैल्यू 2। 2 क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। हो सकता है एक्स स्क्वायर लास्ट में आ जाए, तो दिक्कत में मत आ जाना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना। अरे बच्चों इस सवाल को वो ऐसा भी दे सकता है, घबराना नहीं है हमें। ये इस तरीके से सवाल आ जाए, अब स्टूडेंट क्या करेंगे? सर ए, ये लो सर 1। और फिर कहेंगे इसके नंबर सर 100 में 100 आएंगे। नहीं आएंगे बेटा, ऐसे नहीं आते नंबर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा ए होता है, तो इसलिए कहीं भी पढ़ा हो उसको लिख देना। ऐसे एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर बी का काम करेगा और कांस्टेंट यहाँ सी का काम करेगा, कैसे भी लिख रखा हो, ये समझाना चाह रहा हूँ। तो माइनस बी कितना है? बी है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 2 है।
और ए कितना है? ए है बच्चों, बोलो ए क्या है? आप कहेंगे सर बी, देखो इधर देखो ना यार, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है? -3 और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 1 है। अब मेरे से सवाल पूछा बी कितना है? बी क्या है बच्चों? -3, ठीक है? गलत मत कर देना आप, -3 और ए क्या है? ए की वैल्यू 2, तो ये आ गई 3/2, ठीक है सर। अल्फा बीटा निकाल लो यार इसके। बेटा अल्फा बीटा क्या होगा? C/A, ठीक है सर। तो अल्फा बीटा सी कितना है बोलो? तो सी है बच्चों 1 और ए कितना है? 2, तो ये 1/2 है। यदि ऐसा कुछ दे दे तो पहले अरेंज कर लेना जिससे दिक्कत ना हो, गलती ना हो, ठीक है सर। अब आ जाओ भैया, बेटा ये हमारा क्या है? पहले एसओजेड निकालना है, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हमें याद है। याद है? आप कहेंगे हाँ सर याद है। क्या याद है विद्यार्थियों? आपको याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मत बोलो, क्या बोलो? सम ऑफ जीरोज, बेटा एक्स लिख दो ना चाहे इसको, ठीक है? एक मिनट रुको आप इसको एसओ जेड लिख देना, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस पीओ जेड, इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? आ जाओ बच्चों, एसओ जेड निकालते हैं। बेटा एसओ जेड क्या है? तो आप कहेंगे सर एसओ जेड मतलब जो दिए हुए हैं अपन को दो रूट्स, उन दोनों को हमको क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है सर। तो 3 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो बच्चों वो निकाली हुई है मैंने। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, तो कितना आएगा? ये आएगा 9/2, ठीक है सर। चेक कर लेना विद्यार्थियों। पीओ जेड कितना होगा? तो पीओ जेड होगा 3 अल्फा और 3 बीटा, इन दोनों का मल्टीपल, तो ये होगा हमारा 9 अल्फा बीटा। तो 9 तो है ही, अल्फा बीटा कितना है बोलो? आप कहेंगे सर अल्फा बीटा 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 9/2, ठीक है? बिल्कुल सही है, दोनों का 9/2 आ गया, ठीक है सर। अब क्या करना है? अब अच्छा वैल्यू रख देना, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 9/2, और बच्चों ये 9/2। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, बेटा के का मान क्या रख दें? तो आप कहेंगे सर के का मान 2 रख दो। के का मान 2 रख दो अपनी मर्जी से, क्यों? बेटा जब 2 अंदर जाएगा ना, बेटा 2 अंदर जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा? सुनो बेटा, 2 अंदर जाएगा, जब आप 2 अंदर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस में 9/2 आएगा, और जैसे ही आप 2 अंदर भेजेंगे तो आंसर आएगा, क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कटेगा बेटा 9x, फिर 2 से 2 कटेगा बेटा 9। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जिसके रूट्स या जिसके मूल क्या थे? 3 अल्फा और 3 बीटा था, तो उसका आंसर ये आ गया। तो मैंने इसलिए ये सवाल आपको समझाने का प्रयास किया है कि के का मान मैं 2 लेकर चीजों को खत्म करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? तो आपका एमसीक्यू में देख लेना, ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये होगा। आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो आपकी बात बन जाएगी वापस से, ठीक है? इतना राइट डाउन करो बच्चों, एक सवाल और कराते हैं हम, उसके बाद हमारी कहानी को हम खत्म करते हैं। विद्यार्थियों आज का लास्ट सवाल है हमारा, बेटा देखें आप एक बार। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4। सवाल कहना चाह रहा है एक जीरो जिसका 2/3 है, तो आप हमें बता दीजिए उसका दूसरा जीरो क्या होगा। मतलब आपको जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे, एक तो अल्फा मिलेगा और दूसरा बीटा मिलेगा। तो सवाल कहना चाह रहा है एक रूट्स हम आपको दे देते हैं, एक जीरो हम आपको दे देते हैं 2/3, आप तो दूसरा बता दीजिए हमें। तो करेंगे क्या विद्यार्थियों? कुछ भी आए, मैंने पहले ही एक बात बताई आपको कि बच्चों सबसे पहले आप अल्फा, बीटा, पीओजेड या आप एसओजेड, ये दोनों आपको निकालना कंपलसरी है, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा बीटा क्या होगा? c/a। चलो अल्फा बीटा निकालते हैं। तो बच्चों c क्या है? तो c है 4 और a कितना है बच्चों? 3 है, ठीक है सर। इधर देखो अल्फा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? तो माइनस में b कितना है बच्चों? x का कॉफिशिएंट कितना है? p, और a कितना है? a है बच्चों 3 है, ठीक है सर। अब ध्यान देना बच्चों, यदि मैं यहाँ पर अल्फा का मान कितना रखता हूँ? 2/3, समझना अच्छी तरह। यदि मैं यहाँ अल्फा का मान 2/3 रखता हूँ तो 2/3 प्लस बीटा होगा, बराबर में कितना है? -p/3। तो इससे वैल्यू निकल सकती है? आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? तो क्योंकि यहाँ दो क्या है? अननोन वैल्यू। इक्वेशन तो एक है, यदि इक्वेशन एक है तो वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक इक्वेशन देकर 2 वेरिएबल फाइंड करवा रहा है, कौन कौन सा? बीटा और पी। तो यहाँ से बात नहीं बनेगी। तो फिर बच्चों इसने इनकार कर दिया, तो किसके पास चलता है? दूसरे के पास चलते हैं। तो अल्फा क्या है? तो इसने एक रूट बोला बच्चों 2/3 और पूछा दूसरा बता दीजिए यार। तो बच्चों यहाँ देखो आप, इक्वेशन जो है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल भी एक है, बीटा फाइंड करना, तो आराम से ऐसा निकाल देंगे हम। तो बीटा जो होगा बेटा ये तो 4/3 है, और ये जब 2/3 को पलटी मार के ऊपर भेजेंगे तो उल्टा पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा उधर जाकर, ठीक है सर। 3 से 3 काटेंगे और बच्चों बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो सवाल हमारा यही था। सवाल हमारा क्या था बच्चों? सवाल हमारा ये था कि यदि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं,
जिसमें एक रूट यदि हम आपको 2/3 दे देते हैं तो आपको दूसरा बता देना है, तो दूसरा हमने बता दिया यहाँ से अल्फा बीटा से। आप कहेंगे सर इसका क्यों यूज नहीं किया आपने? क्योंकि यहाँ बच्चों दिक्कत ये आ गई कि बीटा निकालें पी निकालें, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया कि यहाँ से यह मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों एक बार आप इतना राइट डाउन करो, और मेरा जो ये चैप्टर है विद्यार्थियों, इसके सभी तरीके के कॉन्सेप्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। एक बात और समझें, बहुत ही प्यारा सवाल अब आपके लिए। देखो यार विद्यार्थी, क्या है सवाल, सुनना बेटा। सवाल जरूरी नहीं है ऐसा है अल्फा बीटा है, हो सकता है जो भी अभी मैंने सवाल कराया था उसके रूट्स आपको किस किस तरीके से दे सकता है। बेटा ध्यान देना, इनकी प्रैक्टिस करना आप। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन, मतलब अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा। क्या समझा रहा हूँ, फिर से सुनो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, जब मैंने इससे पहले जो सवाल किए थे ना, तो उसके अंदर मैंने दो चीज दी थी, 3 अल्फा 3 बीटा। कभी मैंने दिया था 2 अल्फा प्लस 1, फिर मैंने दिया था 2 बीटा प्लस 1। ऐसे मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके के रूट्स दो देगा आपको। पहला अल्फा अपॉन बीटा, दूसरा देगा बीटा अपॉन अल्फा। इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, ठीक है सर। और क्या दे सकता है सर, बता दो। बेटा ये भी दे सकता है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। बेटा ये भी दे सकता है। आप कहेंगे सर कैसे होगा, थोड़ा सा हिंट दो ना यार समझाने के लिए। देखो यार बच्चों, हिंट समझ लो आप। ठीक है, या फिर एक काम करो, पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर हम बच्चों इस सवाल को भी, इन दोनों सवालों को भी मैं हल्का हल्का हिंट दे देता हूं, फिर आप घर से करके लाना है। ठीक है, एक बार आप राइट डाउन करो, फिर हम लास्ट इस पे खत्म करेंगे अपनी बातों को, क्योंकि एग्जाम में 100% एग्जाम यहां से छपते हैं। तो इतना राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलेंगे। देखो विद्यार्थियों, लास्ट जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको सवाल ऐसे मिल सकता है। देखो क्या मिल सकता है, पी ऑफ एक्स बराबर, बेटा सवाल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, जैसे आपको ये मिलेगा। और मैंने क्या कहा, मैंने सवाल कहा बच्चों आपको कि इसके जो रूट्स निकालोगे ना विद्यार्थियों, ये ऐसे मिलेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, और दूसरा मिलेगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये दो मिलेंगे। तो सवाल आपसे जानना चाह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दीजिए। तो मैंने कहा ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको जरूर करके जानी है, एग्जाम में बहुत आते हैं। क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एसओ जेड, फिर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस पीओ जेड। मैंने अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया यहाँ पता नहीं है ना हमें कि रूट्स क्या दे दे, इसलिए हमने अलग अलग के लिए बच्चों एसओ जेड पीओ जेड फिक्स कर लिया। ठीक है सर, सबसे पहले तो आप हमें बता दो, सबसे पहले आप हमें बता दो कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होगा। तो बच्चों माइनस में बी, बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट 2/1, मतलब -2 होगा, चेक कर लें आप। ठीक है सर, अल्फा बीटा क्या होगा, तो अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए। बेटा सी क्या है, -4, और ए क्या है 1, तो ये होगा -4। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर ठीक है। अब आ जाओ विद्यार्थियों, मैं इसमें वैल्यू जमा रहा हूँ हमारी। जब हम इसमें वैल्यू जमा रहे हैं विद्यार्थियों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एसओ जेड क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। समझना भैया कैसे होगा सवाल, एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, आज का ट्रेंडिंग पे चल रहा है सवाल। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, ऐसे पीओ जेड निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर। अब ध्यान दो, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, तो पी ऑफ एक्स बराबर होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दे, इसको जब हम खोलेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये बनेगा अल्फा क्यूब, और ये बनेगा हमारा बीटा क्यूब, और नीचे हमारे पास बनेगा अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एक्स है ध्यान रखना। ठीक है सर, ऐसे प्लस में बच्चों इसको इसको काटा, इसको इसका, तो ये आया अल्फा बीटा। ठीक है सर, अब बच्चों बात ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहाँ से निकालें, तो याद है आपको, मैंने इसलिए कहा था ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, मैंने पहले ही लिखवा दी है इस वीडियो के अंदर, देख लेना आप। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, और बच्चों फिर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको देखें आप, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा है -2, ऊपर देखते चलना भैया, -2 का क्यूब -3, अल्फा बीटा कितना है, तो ये है बच्चों -4, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -2। अब सॉल्व कर लें, तो -2 का क्यूब करेंगे -8 आएगा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 24 आएगा, चेक कर लें। 4 × 12 प्लस का 12 और फिर माइनस, तो ये आ जाएगा टोटल मिला के -32 आ जाएगा बच्चों, -32 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ रखें बच्चों पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो पी ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई -32, तो माइनस माइनस करेंगे तो ये +32 आएगी। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है -4, -4 एक्स प्लस -4। ठीक है सर, अब करना क्या है, के का मान बच्चों -4 ले लें, आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर आप इसको काटने का प्रयास करें, तो मैं इसको काट देता हूं बच्चों डायरेक्ट। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, इसको काटेंगे बच्चों तो 8 चौक 32, 8 बार कटेगा,
अब बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 4। तो कुल मिला के हमारा जो सवाल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दीजिए, बच्चों वो मेरा आंसर आ चुका है। यदि आपको के नहीं मिलता है एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर तो के का मान अपनी मर्जी से 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए और अपना आंसर मैच कर लीजिए ऑप्शन में है या नहीं है। इस प्रकार से बच्चों अरे ये सवाल मैंने आपको करा दिया तो बच्चों ये सवाल अब आपका क्या है, एच डब्ल्यू है, हार्ड वर्क है अपनी मर्जी से इसी सवाल के अंदर एल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन एल्फा बनाओ। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और उसकी आइडेंटिटी मैंने एक सवाल कराया था बराबर में 40 वाला। ठीक है, वहां मैंने लिखवाई थी आइडेंटिटी, उसका यूज करें और आंसर लाए। बेटा ऐसे सवाल ट्रेंडिंग पे चल रहा हूँ, ये सवाल ही एग्जाम में आते हैं। इनमें से उम्मीद करूंगा कि कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में छप जाए। तो एक बार इसको राइट डाउन करो, पूरे उतारो बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे और अब हमारे लेक्चर को हम विराम देंगे बच्चों। ठीक है, रोक देंगे, अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अब आगे। जब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, फुल फ्लैश हमारी तरफ से जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का, ये मैंने मेरी तरफ से वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बच्चों इसके अंदर क्या कर दिए हैं, रिकॉर्ड कर दिए हैं। करना क्या है, घर जाकर आप अपने जो नोट्स बनाए प्रॉपर और उसमें बच्चों अपने नोट्स में एक एक सवाल को जो मैंने करा है उसको बिना देखे करने का प्रयास करें और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं बच्चों उनको आप करने का प्रयास करें। तो आज के लिए बच्चों हम लेक्चर को इतना ही रखेंगे। एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन आपके लिए, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर, ये किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। ठीक है, ये लाइन आप अपने मन से बनाए रखना और याद रखना और मेरे कहने का मतलब है बच्चों तैयारियों को बेहतरीन बनाए रखना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके विद्यार्थियों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।